नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी हैं कोलंबिया की यात्रा पर। किसी अर्थशास्त्री से मिलने के लिए पहुंचे और वहां जो उनका गेटअप था, गेटअप ही कहेंगे, क्योंकि आम तौर पर तो चाहे भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा हो या दूसरे आयोजन हो, भले ही पार्लियामेंट सेशन में वो भाग लेने के लिए पहुंच रहे हों, तो सफेद टी शर्ट और एक खास किस्म के बूट और एक खास तरह की ही पतलून इसी में दिखाई देते हैं। कभी दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, कभी क्लीन शेव करा लेते हैं। आमतौर पर उनकी यही छवि, यही पहचान लोगों के अब दिमाग में है कि वो टी शर्ट में ही रहते हैं और सफेद में ही रहते हैं। बस एक बार नीली टी शर्ट में दिखाई दिए थे जब डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीरें लेकर के पार्लियामेंट में चक्कर लगा रहे थे बाहर पार्लियामेंट परिसर में। और वो शायद 1 या 2 दिन का ही था जब वो नीली शर्ट में दिखाई दिए और डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर उनके हाथ में दिखाई दी ओकेशनली। बाकी वो सफेद टी शर्ट में ही रहते हैं। लेकिन जब अर्थशास्त्री से मिलने के लिए कोलंबिया में पहुंचे और उसकी तस्वीरें वगैरह जारी की कांग्रेस के आईटी सेल ने, तो उसमें देखा गया कि कुर्ते पजामे में हैं और ब्लैक जैकेट भी पहने हुए हैं कुर्ते पजामे में। तो क्या किसी ब्रांड के, किसी जो ये आजकल बड़े गुरु वगैरह बना लिए जाते हैं, उनको ठेके दे दिए जाते हैं सलाह देने के भी। अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टी में कुछ-कुछ लोग ऐसे हायर कर लिए जाते हैं जो सलाहें देते हैं कि आपकी छवि, आपकी ब्रांडिंग किस तरह की और किस तरीके से हो सकती है। तो टी-शर्ट अचानक पहनना शुरू किया, खास पतलून, खास बूट, उसी अंदाज में रहने लगे। 2 यात्राएँ की और तीसरी फिर बिहार में की। तीनों में उसी टी-शर्ट में दिखाई दिए। पर कोलंबिया में ऐसा क्या हुआ कि अर्थशास्त्री से मिलने जा रहे हैं, तो कुर्ते पजामे और जैकेट में जा रहे हैं? अचानक ये बदलाव क्यों? तो भाऊ तोरसेकर से आज इंटरव्यू कर रहा था और मैंने उनसे भी पूछ लिया, क्योंकि मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या माजरा है। भाऊ भी सीधे-सीधे तो इसका कोई जवाब दे नहीं पाए और वो समझ भी नहीं पाए। शायद हम लोगों का जो सोचने समझने का तरीका है, वो उस लेवल का है नहीं जिस लेवल के विचार राहुल गांधी रखते हैं या उनके सलाहकार रखते हैं, या जो भी उनकी छवि का निर्माण करने में लगे हुए हैं वो रखते हैं। लेकिन जो डिस्कशन हुआ, तो भाऊ ने खुद कई दूसरे खुलासे कर दिए। जैसे उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान अजित पवार को किसी ने सलाह दी कि आप गुलाबी कलर की जैकेट पहने, हो सकता है इससे कोई उनको फायदा होता हो। अब इस तरह के टोने टोटके राजनीति में चलते ही रहते हैं। मुझे एक और किस्सा याद आता है। बहुत सारे लोग तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ड्रेस को लेकर के अपना गुस्सा निकालते रहते हैं, टिप्पणियां करते रहते हैं और बड़ी नकारात्मक सी टिप्पणियां रहती हैं। जबकि हम तो क्यूरोसिटी है, हमारी जिज्ञासा है कि ऐसा अचानक क्या हुआ कि राहुल गांधी कुर्ते पजामे और जैकेट में दिखाई दिए। मुझे याद है जब मुंबई पर अटैक हुआ था तो शिवराज पाटिल गृह मंत्री हुआ करते थे और वो सुबह से लेकर के शाम तक 5 अलग-अलग ड्रेस में दिखाई दिए थे और उसको लेकर के उस समय मीडिया में बड़ा बवाल हुआ था। बड़े सवाल उठे उठे थे कि भाई होम मिनिस्टर की कोई जिम्मेदारियां होती हैं कि देश को सुरक्षित रखे। 10 आतंकवादी, पाकिस्तानी आतंकवादी कराची से किसी बोट पर सवार होते हैं और वो मुंबई में आकर के उतर भी जाते हैं और आतंकवादी घटना को अंजाम भी दे देते हैं। और हमारे गृह मंत्री हैं कि वो परिधान बदलने में ही लगे रहते हैं। तो इन लोगों को, खास तौर से कांग्रेसी जो प्रधानमंत्री की ड्रेस को लेकर के टिप्पणियां करते रहते हैं, उनको शायद शिवराज पाटिल वाला प्रकरण याद नहीं रह गया है। तो अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टियों में अलग-अलग तरह के नेता भी हैं, उनकी ड्रेस भी अलग-अलग तरह की है
और उनके सोचने, समझने, प्रतिक्रियाएँ व्यक्त करने के ढंग भी अलग-अलग हैं। तो भाव से मैंने क्या बात की है, वही मैं आपको सुनवाने जा रहा हूँ। लेकिन एक रहस्य बताइए आप, ये अभी कोलंबिया गए हैं, वहाँ तो कुर्ते में, पजामे में, काली जैकेट में दिखाई दे रहे हैं। हमारी पार्लियामेंट में जाते हैं तो टी-शर्ट डाल कर के जाते हैं। ये क्या है? नहीं, वो जेब में बम रहता है ना, पतलून की जेब में बम रहता है, उसमें हाथ डालकर जाते हैं, जेब से हाथ नहीं निकालते। तो कोलंबिया में बम लेकर घूम नहीं सकते, इसलिए कुर्ता पायजामा इस्तेमाल करेंगे, शायद स्विमिंग सूट में जाएंगे। वो उनकी क्या बोलते हैं, उनका अधिकार है, उनका अधिकार है। जो जितना मुझे दया उनकी आती है जो उनको डिफेंड करते हैं, उनको डिफेंड। अब देखो, इधर बिहार के चुनाव की जल्दबाजी चल रही है, हरियाणा में कुछ हो रहा है, उस पर जवाब कौन देगा, उस पर फैसला कौन करेगा? वो तो कोलंबिया गए, आने के बाद देखता हूं। तो वो बीजेपी के लिए, मोदी शाह के लिए कांग्रेस में डीप एसेट है। हमारा वानखेड़े बोलता है ना कि कांग्रेस में बीजेपी के स्लीपर सेल है। अरे सबसे बड़ा बेड तो राहुल गांधी है, सबसे बड़ा स्लीपर कौन है? राहुल गांधी है। वही तो बीजेपी को चाहिए, वो चीजें करता है। बीजेपी को उपयुक्त हो ऐसे लोग कांग्रेस में लाकर उनको बड़े बड़े पद पर बिठाता है, तो उसको छोड़कर ये लोग बोलेंगे जो आपका। मुझे एक बोलिए कि मेरी अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग जो एशिया कप जीतने के बाद अभी तक ल्यूटियंस मीडिया, खान मार्केट गैंग, इन्होंने एक सवाल क्यों नहीं पूछा? क्या बात कर रहे, झूठ बोल रहे, साफ साफ झूठ बोल रहे। किसने बोला आपने एशिया कप जीता? सबूत दिखाओ, ट्रॉफी कहाँ है? बिल्कुल। कम से कम ये सवाल तो पूछो। और ट्रॉफी तो पाकिस्तान के पास है, हमारे पास नहीं है। तो कौन कहता है कि हमने एशिया कप जीत लिया? कोई सबूत है? ये सवाल ल्यूटियंस गैंग के बुद्धिजीवियों ने पूछना चाहिए। बिल्कुल। काय का जश्न मना रहे हो? कुछ जीता बीता नहीं है। ये सब गोदी मीडिया का झूठा खबर है। ये अभी तक किसी ने क्यों नहीं बोला, ये मेरी समझ में नहीं आ। लेकिन भाव मुझे ताज्जुब होता है कि आप पार्लियामेंट जो हमारी संवैधानिक संस्था है, या जितने भी, मैंने एक बार देखा था राष्ट्रपति का कार्यक्रम में भी, ये चप्पल में और टी शर्ट में और एक कैजुअल सी पैंट में पहुंच गए थे। और ये अभी कोलंबिया में बिल्कुल फुल नेता के रूप में कुर्ता पजामा, खादी का जैकेट, और एक इन्होंने कोई डिनर आयोजित किया था जब नए घर में इन्होंने प्रवेश किया था, उसमें इंडी अलायंस के घटक दलों को बुलाया था, वहां भी ये कुर्ते पजामे में थे। जब आप पार्लियामेंट जाते हैं तो इतने नॉनसेंस तरीके से जाते हैं, गलत तरीके से वहां पर क्या शो करना चाहते हैं। और जब इस तरह की जगह, जब आप मान लिया कोलंबिया जा रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं, तो वहां आप खांटी नेता के रूप में दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे रणनीति क्या है, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। नहीं नहीं, किसी किसी पर्सनालिटी डेवलपमेंट एजेंसी ने उनको बताया होगा उसमें को। आपको याद है हमारी महाराष्ट्र के एक साल पहले जब महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव था, तो ऐसी किस एजेंसी ने हमारे अजीत दादा पवार को बोला था कि वो जैकेट डालते हो, वो क्या बोलते, गुलाबी डालो। तो पूरा चुनाव शपथ होने तक अजीत दादा पवार वो गुलाबी जैकेट, पिंक जैकेट डालते थे। तो ये जो लोग इनके पीछे पर्सनालिटी का ब्रांड डेवलपमेंट वाली कंपनी है, वो हावी हो चुकी है। वो बोलेंगे ये कपड़ा डालो, ये बाल ऐसे करो। तो ये जो हो चुका है, तो उसके पीछे उनको बोला होगा, आप अगर एंग्री यंग मैन आपको दिखना है तो आपको खाकी पतलून डालनी चाहिए, सफेद टी शर्ट डालना चाहिए, एक हाथ हमेशा जेब में रहना चाहिए, गाल ऐसे गुब्बारे जैसे दिखने चाहिए। तो वो कर रहे, दाढ़ी बढ़ानी चाहिए। दाढ़ी बढ़ानी चाहिए, बीच बीच में मार्क्स या सद्दाम हुसैन जैसा दिखना चाहिए।
हाँ सही। तो कि नहीं? एक मेरी समझ में नहीं आता, तुम जो हो सो हो, और जो प्रभा अभी मुझे भी अभी 5 साल हो गए मैं यूट्यूब पर हूँ, मुझे भी कुछ लोगों ने समझाया, लेकिन एक अच्छे एड गुरु है, मैं नाम नहीं बताऊंगा यार, हमारे दोस्त के दोस्त है, उसके दोस्त के पास गए थे तो उसने बोला देख ये साला कैसा है, मुंह में दांत नहीं है, कपड़ा क्या डालता है, बाल ऐसे वैसे, दाढ़ी समय पर करता नहीं। तो उसने पूरी जानकारी ले ली और बाद में उसने बताया यही इसका ब्रांड है, ये अगर छप्पक दिखाई देगा तो इसकी ब्रांड वैल्यू कम हो जाएगी, इसका जैसे हो, इसकी सादगी वही ब्रांड है। जैसे हो वैसे ही रहो, उसमें क्या हाँ, बदलाव करना। नहीं नहीं, लोगों को अगर तुम पसंद आ रहे हो तो वही ब्रांड होता है। तो जो ब्रांड गुरु जो होता है ना, वो भी वो तुम ये निकाल कर बोलता है। अब इन्होंने देखो उसमें क्या हो गया होगा, इन्होंने बोला होगा मुझे एंग्री यंग मैन वगैरह दिखना है, तो वो बोलेगा हाँ ये करो, वो बोलेगा मुझे सादगी जैसा दिखना है, बोले कुर्ता पैजामा पहनो, ये बोलेगा ना। अब उसको जो लगता है इन्होंने सुना नहीं होगा ना, ये बोलेगा मुझे ये बना के दे दो, कि मुझे मुर्गी का ऑमलेट करके दे दो। अब क्या करेगा वो, ऑमलेट तो अंडे का होता है ना, नहीं 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 नहीं, मुर्गी तो अंडे से निकलती है ना, तो अंडे से जो पदार्थ निकलता है उसका ऑमलेट होना ही चाहिए। अगर नहीं बना सकते तो तुम कैसे एड गुरु हो, मुझे मुर्गे का ऑमलेट बना के दिखाओ। क्यों? क्योंकि अंडे से ही मुर्गी निकलती है, लेकिन मुर्गी बनने से पहले जो अंडा होता है उसमें कोई लिक्विड पदार्थ होता है, उससे ऑमलेट बन सकती है, बच्चा होने के बाद नहीं। लेकिन ये राहुल गांधी को समझाएगा कौन? वो बोलेगा ऑमलेट जो डालते हैं अंडा तोड़कर डालते हैं ना, वो अंडा होता है ना, तो ये भी अंडे से निकला है, इसका ऑमलेट बनाओ, नहीं तो तू नालायक है। तो सामने वाला बोलता है मुझे तो पैसा कमाना है भैया, ठीक है ये ले लो, ये उसके पर वगैरह इधर उधर फैलाए और डाल दिया, ये खुश है मैंने मुर्गे का ऑमलेट बनाया। तो कई बार इसलिए लगता है, कई बार लगता है कि ये केजरीवाल को मात देना चाहते हैं। जैसे वो उल्टी सीधी भाषा में बात करते थे प्रधानमंत्री के बारे में, जिस तरह वो अपने साइज से 2 इंच बड़ी 3 इंच बड़ी कमीज पहन करके निकलते थे आम आदमी दिखने के लिए, आम जैसा दिखने के लिए, कुछ वैसी ही नकल ये नहीं करते हैं। नहीं नहीं, मैंने बोला ना उनको एंग्री यंग मैन, बागी बागी दिखना है ना, उसका वो ड्रेस है, आप समझो वो जो यूनिफॉर्म है, मैं बोलता हूँ उसको यूनिफॉर्म है उनका। वो जब वो पॉलिटिकली भारतीयों के सामने पेश होना चाहते तो उस ड्रेस में वो रहते, बाहर जाएंगे तो उसकी जरूरत नहीं, वहां का वोटर उनको कौन पूछने वाला। तो ये किसी ने, मैं मानता हूं किसी एजेंसी ने उनको ये सलाह दी है कि जब जब भारत में जाओ, कभी स्टेज पर जाओ, भाषण करना है, पार्लियामेंट में जाओ, कैमरे जहां होंगे वहां ये ड्रेस होना चाहिए। तो वो ड्रेस कर रहे, वो ड्रेस कर रहे।